Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all of you. Welcome to online class. स्टेट्स की आज की ऑनलाइन क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5. लेक्चर नंबर 1 होगा चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है इंडेक्स नंबर. लेक्चर 1 में हम इंडेक्स नंबर के डेफिनेशन और उसकी कुछ बेसिक टर्म्स फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे. व्हाट इज इंडेक्स नंबर? इंडेक्स नंबर है क्या? सबसे पहले इसकी In our daily life, we often observe that the price of a commodity is going up or down, that industrial production of a country is rising or falling, the import and export of a product are increasing or decreasing over a period of time. All these changes are measured by index number. इंडेक्स नंबर वो नंबर है जिसके ज़रिए टाइम के साथ आने वाली जो चेंजेस हैं उसको मेजर किया जाता है. जैसे यहाँ पर ये पैराग्राफ डिफाइन कर रहा है कि अगर हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करें तो काफ़ी अप एंड डाउन हमें देखने में आते हैं. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिहाज से यहाँ पर बात की है इन्होंने, कंट्री की जो है वो राइजिंग और फॉलिंग के लिहाज से बात की है. प्रोडक्शन जो है वो राइज हो रही है, फॉल हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है. इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ रही है या कम हो रही है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रही है टाइम के लिहाज से. तो ये इंक्रीज या फिर डिक्रीज जो चेंजेस आ रही हैं इसको मेजर करना इंडेक्स नंबर कहलाता है. वो नंबर जो चेंजेस को मेजर कर रहा होता है उसे हम इंडेक्स नंबर कहते हैं. यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है इंडेक्स नंबर की. इन शॉर्ट, इंडेक्स नंबर आर यूज्ड टू मेजर्स हाउ मच अ वेरिएबल चेंजेस फ्रॉम वन टाइम पीरियड टू अनदर. इंडेक्स नंबर मेजर करता है वेरिएबल में आने वाली चेंजेस को वन टाइम पीरियड टू अनदर, यानी टाइम के लिहाज से वेरिएबल में जो चेंजेस आ रही हैं उसको जिस नंबर के ज़रिए मेजर किया जाता है वो इंडेक्स नंबर कहलाता है. A index number is a number that measures that changes in the variable over time. यानी टाइम के लिहाज से नंबर जो मेजर कर रहा है चेंजेस को उसे हमने इंडेक्स नंबर कहा. क्या मजीद डिफाइन हुआ है डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर? An index number is a number that measures the changes in the variable or in a group of related variables with respect to time. बात देखिए एक ही डिफाइन की जा रही है कि टाइम के लिहाज से वेरिएबल में आने वाली चेंजेस को जिस नंबर के ज़रिए मेजर किया जाता है वो इंडेक्स नंबर कहलाता है. लेकिन यहाँ पर अलग अलग वे में डिफाइन किया हुआ है. यहाँ देखिए एक वर्ड यूज़ हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के लिहाज से वेरिएबल में जो चेंजेस आ रही हैं उसे मेजर करना इंडेक्स नंबर कहलाता है. The air under comparison is called current air and the air with which comparison is made is called the base air. कह रहे हैं जिस एयर से मेजर कर रहे होते हैं, जिससे हम कंपेयर कर रहे होते हैं, जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है वो एयर हमारा बेस एयर कहलाता है और जिस एयर को कंपेयर किया जा रहा है वो करंट एयर कहलाता है. तो यहाँ पर बेसिकली दो एयर हमारे पास हो गए. जिसको हम बेस बना रहे हैं वो बेस एयर और जिसको एक्चुअल कैलकुलेट करना है हमें इंडेक्स नंबर, वो करंट एयर कहलाएगा. मजीद यहाँ पर डिफाइन हुआ है इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर आर अ यूजफुल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इकोनॉमिक डेटा, टाइम सीरीज एंड कंपेयरिंग कंट्रास्टिंग इंफॉर्मेशन. इंडेक्स नंबर वो नंबर है जिसको हम क्या करते हैं, जो कि यूजफुल वे में हम यूज करते हैं इकोनॉमिक डेटा को, टाइम सीरीज या फिर कंपेयर करना है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन अगर हमें कंपेयर करनी है जो कि कनेक्टेड है तो उसके लिए हम इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल करते हैं. An index number is a figure reflecting price or quantity compared with a base value. The base value always has an index number of 100. कह रहे हैं जिस एयर का आप बेस एयर कैलकुलेट करते हैं उसका इंडेक्स नंबर हमेशा 100 आता है. बेस एयर अभी मैंने आपको डिफाइन किया, वो एयर जिससे कंपेयर किया जा रहा है दूसरे एयर को, और जिस एयर को हम कंपेयर कर रहे हैं वो हमारा करंट एयर है. प्राइस इंडेक्स अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला ये होगा, प्राइस ऑफ करंट एयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एयर मल्टीप्लाई बाय 100. यानी करंट एयर की प्राइस यहाँ पर रखी, इसको डिवाइड करवाना है हमें बेस एयर की प्राइस से, देन मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये सिंपल हमारे पास प्राइस इंडेक्स नंबर का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया. अच्छा, करंट एयर की प्राइस को हम शो करते हैं पी एन से और बेस एयर की प्राइस को हम शो करते हैं पी नोट से. पी एन करंट एयर की प्राइस डिवाइड बाय पी नोट बेस एयर की प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये हमारे पास इंडेक्स नंबर आ जाएगा जो कि प्राइस इंडेक्स नंबर कहला रहा है, जिसमें हमने प्राइस को जो है वो कंपेयर किया है या प्राइस का इंडेक्स नंबर जो है वो मेजर किया है. यहाँ पर टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर की बात कर लेते हैं. टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर में हमारे पास
तीन तरह के इंडेक्स नंबर हैं। एक है प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और वैल्यू इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्सेस, क्वांटिटी इंडेक्सेस और वैल्यू इंडेक्सेस। तो इंडेक्स नंबर को तीन तरह से कैलकुलेट किया जाता है वक्त के लिहाज से वेरिएबल में आने वाली चेंजेस। अब वो प्राइस भी हो सकती है, क्वांटिटी भी हो सकती है, या फिर वैल्यू में भी चेंजेस आ सकती हैं। तो इस लिहाज से तीन तरह के वेरिएबल, तीन तरह के हमारे पास जो है वो इंडेक्स नंबर हो गए। प्राइस में आने वाली चेंजेस प्राइस इंडेक्स नंबर के जरिए मेजर की जाती हैं। क्वांटिटी में आने वाली चेंजेस वक्त के लिहाज से क्वांटिटी इंडेक्स नंबर से मेजर की जाती हैं, और वैल्यू में आने वाली चेंजेस वक्त के लिहाज से वैल्यू इंडेक्स नंबर से कैलकुलेट की जाती हैं। इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है कि इंडेक्स नंबर की टाइप्स हमारे पास तीन तरह की हो गई। प्राइस इंडेक्स नंबर, इट डिफाइंड चेंज इन प्राइस, यानी वो इंडेक्स नंबर जो कि प्राइस में तब्दीली को, चेंज को डिफाइन कर रहा होता है टाइम के लिहाज से, उसे हम प्राइस इंडेक्स नंबर कहते हैं। सेकंड हमारे पास है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, इट डिफाइन चेंज इन वॉल्यूम। वो इंडेक्स नंबर जो कि वॉल्यूम में तब्दीली को, चेंज को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कहलाता है। और थर्ड हमारे पास है वैल्यू इंडेक्स नंबर, इट डिफाइंस चेंज इन टोटल मॉनेटरी वर्थ, यानी मॉनेटरी वर्थ में, वैल्यू में, कदर में कितनी चेंजेस आई है उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं वैल्यू इंडेक्स नंबर का। अच्छा, हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो होगा प्राइस इंडेक्स नंबर। पूरा चैप्टर हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर पर डिपेंड करता है। क्वांटिटी और वैल्यू को हमने यहाँ पर डिस्कस तो कर लिया, लेकिन इसके न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज हम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, प्राइस इंडेक्स नंबर को देखेंगे, और प्राइस के साथ क्वांटिटी इंडेक्स, क्वांटिटी भी जो है वो गिवन होती है बाज़ दफा सवाल में। फिर वहां पर हम वेटेड इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ हमें ये समझ में आया कि तीन तरह के इंडेक्स नंबर होते हैं। प्राइस इंडेक्स नंबर, जहां प्राइस में आने वाली चेंजेस को मेजर किया जाता है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, जहां पर क्वांटिटी में आने वाली चेंजेस को मेजर किया जा रहा है। और वैल्यू इंडेक्स नंबर, जहां पर वैल्यू में आने वाली चेंजेस को हम मेजर कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर में पहले इंडेक्स नंबर को डिस्कस करते हैं हम। प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है? दिस मेजर्स द रिलेटिव चेंजेस इन प्राइसेस बिटवीन टू स्पेसिफिक पॉइंट्स इन टाइम, यानी टाइम के लिहाज से प्राइस में जो तब्दीली आ रही है, चेंजेस आ रही है, उसको मेजर जहां किया जा रहा है, जिस नंबर के जरिए किया जा रहा है, वो प्राइस इंडेक्स नंबर कहलाता है। It is an index number which shows the changes in the prices from one period to another, यानी एक टाइम से दूसरे टाइम में जो है वो हम मेजर कर रहे हैं कि एक वक्त में क्या प्राइस थी, और दूसरे ईयर में या दूसरे वक्त में सेकंड टाइम जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो प्राइस क्या आ रही है। तो जितना चेंजेस आ रहा होता है, ये चेंजेस बेसिकली प्राइस इंडेक्स नंबर के जरिए मेजर की जा रही होती है, जो वक्त के लिहाज से प्राइस में, कीमत में तब्दीली आ रही होती है। सेकेंड हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर में। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या है? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कंसीडर टू मेजर चेंजेस इन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, परचेज्ड और सोल्ड ऑफ वन आइटम और ग्रुप ऑफ आइटम्स, यानी जो गुड्स आप परचेज कर रहे हैं, जो गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो गुड्स आप सेल आउट कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, उसकी फिजिकल क्वांटिटी में कितनी तब्दीली आ रही है, मिकदार में कितनी तब्दीली आ रही है। मिकदार जो है वो इस्तेमाल की, यूज करने की, या परचेज करने की, या प्रोड्यूस करने की इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, इसको मेजर करना क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कहलाता है। It is an index number shows the changes in the quantity of goods produced or consumed or purchased in a given time period that with reference to base period. बेस पीरियड या बेस ईयर वो ईयर होता है जिससे कंपैरिजन किया जा रहा होता है, जिसको बेस बनाकर हम मेजर कर रहे होते हैं कि ये ईयर हमारा जो है वो, इसमें ये क्वांटिटी थी, इसके बाद जो करंट ईयर है हमारा, जहां प्रेजेंट ईयर है, जो जिससे हम, जिसको प्राइस हम मेजर करना चाह रहे हैं, उसमें की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो बेस पीरियड वो पीरियड है, बेसिकली बेस ईयर वो ईयर है जिससे हम कंपैरिजन को मेजर कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, जिसमें हमने क्वांटिटी को, जो प्रोड्यूस की है गुड्स, जो कंज्यूम की हैं, जो परचेज कर रहे हैं हम, उसकी क्वांटिटी में कितनी तब्दीली आ रही है, वक्त के लिहाज से कितनी चेंजेस आ रही हैं, बेस ईयर को, बेस पीरियड को बेस बना के हमने मेजर जहां किया, वो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर में वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू इंडेक्स नंबर क्या है? इफ एन इंडेक्स नंबर विच शोज चेंजेस इन टोटल मॉनेटरी वर्थ, इट डील्स विद द चेंजेस इन बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी, यानी यहां पर हम मेजर करते हैं प्राइस और क्वांटिटी दोनों में आने वाले चेंजेस को, वक्त के लिहाज से, टाइम पीरियड के लिहाज से, ओवर टाइम। ठीक है, तो वो इंडेक्स नंबर जहां पर प्राइस और क्वांटिटी में आने वाले चेंजेस को डील किया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है, मेजर किया जा रहा है, वो इंडेक्स नंबर हमारा वैल्यू इंडेक्स नंबर कहलाता है।
For example, an index number showing the value of the rupee as an index of buying power, यानी buying power के लिहाज से value of rupee को measure करना, show करना index number। नेक्स्ट हमारे पास है सिंपल इंडेक्स नंबर। क्या है, इससे एमसीक्यूज भी बनता है कि सिंगल इंडेक्स नंबर या फिर सिंपल इंडेक्स नंबर किसे कहते हैं। It describes the relative change of a single variable, single commodity. If an index number is based on single commodity only, then it is called simple index number. यानी एक ऐसा इंडेक्स नंबर जिसमें एक वेरिएबल गिवन होता है, एक चीज में हम जो है वो चेंजेस को देख रहे होते हैं। कमोडिटी में एक आइटम हमें गिवन होता है, एक वेरिएबल गिवन होता है, उसमें वक्त के लिहाज से आने वाली चेंजेस को अगर हम मेजर कर रहे हैं तो ऐसा इंडेक्स नंबर हमारा सिंगल या फिर सिंपल इंडेक्स नंबर कहलाता है, जिसमें एक वेरिएबल गिवन है। सवाल में ये आता है कि सिंपल इंडेक्स नंबर में कितने वेरिएबल गिवन होते हैं, एमसीक्यूज में पूछ लेता है आपसे अक्सर ये एमसीक्यूज। तो सिंपल इंडेक्स नंबर का मतलब ऐसा इंडेक्स नंबर है जहां पर जो वेरिएबल आपको गिवन होगा, जो कमोडिटी गिवन होगी, वो सिंगल होगी, यानी वन कमोडिटी की आप जो है वो चेंजेस को मेजर कर रहे होंगे वक्त के लिहाज से, यानी किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस, किसी एक कमोडिटी की प्राइस। यहाँ पर प्राइस की बात करेंगे हम, हमारा पूरा चैप्टर नंबर 5 प्राइस में आने वाली चेंजेस को मेजर करने पर डिपेंड करता है। तो हम जब भी चेंजेस की बात कर रहे हैं तो बेसिकली गुड्स की प्राइस की बात कर रहे हैं कि प्राइस में वक्त के लिहाज से कितना चेंज आया। तो ऐसा इंडेक्स नंबर जहां पर एक कमोडिटी की प्राइस गिवन है और एक कमोडिटी की प्राइस में वक्त के लिहाज से आने वाली चेंजेस को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको हमने कहा सिंगल वेरिएबल या फिर सिंगल इंडेक्स नंबर। सेकेंड हमारे पास है कंपोजिट इंडेक्स नंबर। If an index is based on more than one commodity, then it is called composite index number। यानी ऐसा इंडेक्स नंबर जहां पर नंबर ऑफ कमोडिटी की क्वांटिटी क्या होगी, एक से ज्यादा होगी। अगर एक कमोडिटी गिवन है तो हमने पहले डिस्कस किया सिंगल इंडेक्स नंबर कहलाता है, और अगर सवाल में एक से ज्यादा कमोडिटी गिवन है, राइस की प्राइस भी गिवन है, वीट की प्राइस भी गिवन है, फिर हम कंपेयर कर रहे हैं वक्त के लिहाज से राइट या वीट की प्राइस में कितनी चेंजेस आई, तो ऐसा इंडेक्स नंबर कंपोजिट इंडेक्स नंबर है जहां पर हमें कमोडिटी की क्वांटिटी मोर देन वन गिवन होगी। तो यहाँ डिफरेंस भी हमें जो है वो समझ में आ गया कि अगर सवाल में एक कमोडिटी की प्राइस गिवन है फिर इंडेक्स नंबर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये सिंपल इंडेक्स नंबर कहलाता है, और अगर सवाल में एक से ज्यादा कमोडिटी की प्राइस गिवन है फिर हम जो है वो वक्त के लिहाज से आने वाली चेंजेस को, प्राइस की में आने वाली चेंजेस को हम मेजर कर रहे हैं, तो वो इंडेक्स नंबर हमारा कंपोजिट इंडेक्स नंबर कहलाता है जहां पर मोर देन वन कमोडिटी गिवन होती है। मोर देन वन से यहाँ पर मुराद है कि 2, 3, 4 या फिर इससे भी ज्यादा हो सकती हैं। आगे देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर। मैंने कहा कि चैप्टर प्राइस इंडेक्स नंबर पर डिपेंड करता है, तो बेसिकली यहाँ पर हम प्राइस इंडेक्स नंबर किस तरह कैलकुलेट होता है उसको कंस्ट्रक्ट सीखने जा रहे हैं कि किस तरह कंस्ट्रक्शन होगी प्राइस इंडेक्स नंबर की। The most important part in the construction of price index number is the selection of base year. These are two methods of selecting of the base year. देखिए कंपेयर कर हमने जिस ईयर से करना है वो ईयर हमारा बेस ईयर था, तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइस नंबर हमारी बेस ईयर पर डिपेंड कर रही है। बेस ईयर को सेलेक्ट करने के टू मेथड्स हमारे पास होते हैं, इस लिहाज से इंडेक्स नंबर भी दो तरह से हो गए, फिक्स बेस मेथड और चेन बेस मेथड। तो प्राइस इंडेक्स नंबर जो कैलकुलेट होता है, जो कंस्ट्रक्ट होता है, वो दो तरह से होता है बेस ईयर के लिहाज से। एक फिक्स बेस मेथड कहलाता है और दूसरा चेन बेस मेथड कहलाता है। फिक्स बेस मेथड के थ्रू प्राइस इंडेक्स नंबर किस तरह कैलकुलेट होता है ये भी हम एग्जांपल से सीखते हैं, और चेन बेस मेथड किस तरह जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है प्राइस इंडेक्स नंबर को, ये भी हम एग्जांपल के जरिए सॉल्व करेंगे। तो पहले फर्स्ट वाले को डिस्कस करते हैं। फिक्स बेस मेथड क्या है, फिक्स बेस प्राइस इंडेक्स नंबर किस तरह कैलकुलेट होता है। ये अपने नाम से ही जाहिर कर रहा है कि इसमें आप एक एयर को बेस बना लेंगे और फिर उससे तमाम एयर्स को कंपेयर कर रहे होंगे। तो ऐसा इंडेक्स नंबर जिसमें एक एयर को आप फिक्स कर लेते हैं, उस एयर से तमाम एयर्स को कंपेयर करके इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का ये मेथड हमारे पास फिक्स बेस मेथड कहलाता है। In this method, the price of a particular air or the average price of a number of airs is used as base. The base air should be normal and stable air. Otherwise, the average of several air is taken as base. कह रहे हैं यहाँ पर कि एक एयर को फिक्स एयर बनाकर आपने क्या करना है, कमोडिटी की प्राइस को कैलकुलेट करना है। तो जिस मेथड में आप एक एयर को फिक्स बनाकर कैलकुलेट कर रहे होते हैं इंडेक्स नंबर, तो वो मेथड हमारा फिक्स बेस इंडेक्स नंबर कहलाता है। किस तरह कैलकुलेट होता है ये एग्जाम्पल से समझते हैं इसे।
चेन बेस्ड मेथड को यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है. इन दिस मेथड द बेस पीरियड इज नॉट फिक्स बट इट वेरीज ईयर टू ईयर. एवरी प्रीसीडिंग ईयर इज टेकन एज बेस फॉर एवरी नेक्स्ट ईयर. ऐसा इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का वो तरीकेकार जिसमें हर साल आप बेस ईयर को चेंज कर रहे होते हैं और प्रीसीडिंग ईयर, हर जो पिछला साल है उस ईयर की प्राइस को आप बेस ईयर कंसीडर कर रहे होते हैं. तो ऐसा इंडेक्स नंबर आपका जिस तरीके से आपने कैलकुलेट किया वो चेन बेस्ड मेथड कहलाता है. यानी हर प्रीसीडिंग ईयर को आपने बेस ईयर बनाया. हर साल आपका बेस ईयर चेंज हो रहा है और हर साल जो बेस ईयर है आपका वो पिछले साल की प्राइस को आप बेस ईयर में यूज कर रहे हैं प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए. तो वो मेथड जहां पर बेस ईयर फिक्स नहीं होता, ईयर टू ईयर वेरी कर रहा होता है, चेंज हो रहा होता है और हर ईयर के प्रीसीडिंग ईयर को आप बेस ईयर के लिए यूज कर रहे होते हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए यूज कर रहे होते हैं एज अ बेस ईयर. तो ऐसा मेथड इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का चेन बेस्ड मेथड कहलाता है. तो यहाँ डिफरेंस भी हमें क्लियर हो गया कि फिक्स बेस्ड मेथड वो मेथड है जिसमें आपने बेस ईयर को फिक्स रखना है. यानी एक ईयर को आपने बेस बना लिया और उस ईयर से आपने तमाम ईयर्स को कंपेयर कर लिया. और चेन बेस्ड मेथड क्या है, जहां पर आप हर साल बेस ईयर को चेंज कर रहे हैं, ईयर टू ईयर वेरी हो रहा है, हर साल प्रीसीडिंग ईयर की जो प्राइस है वो आपकी बेस ईयर बन रही है नेक्स्ट ईयर के लिए. ठीक है, तो चेंज हो रहा है, ईयर फिक्स नहीं है, इसलिए इसको हमने कहा चेन बेस्ड मेथड है. सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर किस तरह कैलकुलेट होता है? सिंपल से यहाँ मुराद है कि आपको एक कमोडिटी की प्राइस गिवन होगी. प्राइस इंडेक्स नंबर से यहाँ मुराद है कि हम उस कमोडिटी की प्राइस में आने वाली चेंजेस को मेजर कर. एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पर, कंस्ट्रक्ट प्राइस रिलेटिव बाय टेकिंग 1990 एज बेस ईयर फॉर द फॉलोइंग प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी. हमें यहाँ पर सवाल गिवन है जिसको हमें यूज करना है और हमें उसको यूज करके प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करना है, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है. एक ईयर को हमने बेस बनाना है क्योंकि प्राइस रिलेटिव का मतलब है फिक्स बेस मेथड जिसमें आप एक ईयर को फिक्स रखकर तमाम ईयर से कंपेयर कर रहे होते हैं. तो 1990 को यहाँ पर सवाल में गिवन है कि इस ईयर की प्राइस को आप बेस ईयर बनाएं कमोडिटी की और फिर इसको बेस ईयर बनाकर आप कैलकुलेट कीजिए प्राइस रिलेटिव. सवाल ये रहा हमारे पास, ईयर्स गिवन है हमें यहाँ पर. 1990 में किसी कमोडिटी की प्राइस 30 थी, ईयर इंक्रीज हो गया, 1991 हुआ तो प्राइस भी इंक्रीज 31. 1992 में प्राइस हो गई 32, 1993 में प्राइस इंक्रीज 33 हो गई, 94 में 34 प्राइस हो गई, 95 में 35 और 96 में 36 प्राइस हो गई कमोडिटी की. तो ये कह रहे हैं कि ईयर्स गुजरने के साथ साथ प्राइस में भी आ रही है चेंजेस. इसको जिस नंबर से हम मेजर करेंगे वो इंडेक्स नंबर कहलाएगा और मेजर करने का जो मेथड हमें यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट कीजिए प्राइस रिलेटिव. तो आइए इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरह प्राइस रिलेटिव जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है इसका. ओके, एग्जाम्पल से डिस्कस कर लेते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर को. सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर में किस तरह कमोडिटी की प्राइस गिवन होगी हमें. कंस्ट्रक्ट प्राइस रिलेटिव बाय टेकिंग 1990 एज बेस ईयर फॉर द फॉलोइंग प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी. यानी हमें प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करना है और 1990 ईयर को बेस ईयर बनाना है. एक कमोडिटी की प्राइस गिवन है इसलिए हमने इसको कहा कि सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर. ये रहा सवाल हमारा. तो सवाल एक बार दोबारा कॉपी किया और एक कॉलम यहाँ पर बनेगा प्राइस रिलेटिव का जहां पर हम प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करेंगे. एयर्स को ऐसे ही कॉपी कर लिया, सवाल में गिवन थे हमें प्राइस को कॉपी कर लिया. 1990 को हमने बेस बनाना है, यानी 30 की प्राइस को तमाम प्राइस से डिवाइड करना है तो प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट हो जाएगा हमारे पास, जो कि फिक्स बेस मेथड कहलाता है. हम एक ईयर की प्राइस को बेस रखकर स्टार्ट कर रहे होते हैं, कैलकुलेट कर रहे होते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर. तो 30 फॉर्मूला यहाँ पर याद रखिएगा प्राइस रिलेटिव का कि करंट ईयर की प्राइस डिवाइड बाय बेस ईयर की प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. ये 30 यहाँ पर हमने करंट ईयर की प्राइस पर रखा, डिवाइड बाय बेस ईयर की प्राइस भी यही है, इस ईयर की प्राइस को हमने बेस ईयर बनाना है तो 30 जो है वो बेस ईयर की प्लेस पर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100 तो आंसर आ गया 100. पहला इंडेक्स नंबर हमारे पास प्राइस रिलेटिव. हमने स्टार्टिंग में कहा था कि जब भी हम किसी ईयर को बेस ईयर बनाते हैं तो उस ईयर का जो इंडेक्स नंबर आता है वो 100 आता है. तो ये बात यहाँ पर प्रूव हो गई कि जिस ईयर को हमने बेस ईयर बनाया था 1990 जिसकी प्राइस 30 थी उसका इंडेक्स नंबर 100 आ रहा है. सेकंड देखते हैं 1991 प्राइस थी 31 को हमने रखा करंट ईयर की प्राइस पर. करंट ईयर वो ईयर जहां पर हम अभी मौजूद हैं, तो 1991 में हम मौजूद हैं और ईयर हमारे पास प्राइस जो है वो 31 है इसकी.
इसका प्रीवियस ईयर बेस ईयर ये था 30, जिसको हमने बेस ईयर बनाना है, बेस ईयर 30, बेस ईयर की प्लेस पर हमने 30 रख दिया, 31 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 103.3 आंसर आ गया 1991 का प्राइस रिलेटिव। 1992 के लिए काम करते हैं, करंट ईयर की प्राइस 32 है, बेस ईयर हमारा फिक्स रहेगा 30 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 106.67 आंसर आ गया। 1993 के लिए काम किया, करंट ईयर की प्राइस 33 डिवाइड बाय बेस ईयर फिक्स है 30 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आ गया 110.00। 1994 के लिए काम किया, करंट ईयर की प्राइस इस ईयर की 34 है, 34 डिवाइड बाय बेस ईयर फिक्स है 30 मल्टीप्लाई बाय 100, 113.33। नेक्स्ट 1995, इसकी प्राइस 35 है करंट ईयर की, डिवाइड बाय बेस ईयर हमारे पास फिक्स 30 मल्टीप्लाई बाय 100, 116.67 आंसर आ गया। सेम ऐसे ही 1996 के लिए काम किया, इसकी प्राइस करंट ईयर की 36 है, डिवाइड बाय फिक्स ईयर या बेस ईयर 30 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 120.00। तो इस तरह कैलकुलेट होता है प्राइस रिलेटिव फिक्स बेस मेथड के जरिए, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का मेथड, जिसमें हम एक ईयर के प्राइस को बेस ईयर कंसीडर करते हैं और उससे तमाम ईयर की प्राइस को जो है वो कंपेयर कर रहे होते हैं। तो पहले का आंसर आया 100%, 103.3, 106.67, 110.00, 113.33, 116.67 और लास्ट में 120.00। यानी एक ईयर को बेस ईयर बना के तमाम ईयर में आने वाली प्राइस में चेंजेस को हमने मेजर कर लिया। यहाँ पर 30 को बेस ईयर रखा और तमाम ईयर से कंपेयर किया कि इसके लिहाज से कितनी चेंजेस आ रही हैं, ईयर इंक्रीज होने के लिहाज से प्राइस में कितनी चेंजेस आई। तो क्लास इस तरह कैलकुलेट करते हैं फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, इसे हमने कहा प्राइस रिलेटिव। ओके क्लास, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने डिस्कस किया इंडेक्स नंबर के हवाले से, फिर कितने टाइप्स के होते हैं इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, इसके साथ ही हमने वैल्यू इंडेक्स नंबर को डिस्कस किया। प्राइस इंडेक्स नंबर में अगर एक कमोडिटी की प्राइस गिवन है तो उसको सिंपल इंडेक्स नंबर कहते हैं, और अगर एक से ज़्यादा कमोडिटी की प्राइस गिवन है तो वो कंपोजिट इंडेक्स नंबर कहलाता है। सिंपल इंडेक्स नंबर दो तरह से कैलकुलेट होता है बेस ईयर के लिहाज से, अगर एक ईयर को हम बेस बना रहे हैं तो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर होता है, और अगर हर साल ईयर टू ईयर जो बेस ईयर है वो चेंज हो रहा है तो उसको फिर हमने कहा था ये चेंज बेस मेथड है। एक एग्जांपल हमने यहाँ पर डिस्कस की जिसमें हमने प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करना सीखा। आज की इस क्लास में इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे दोबारा से यही टॉपिक को। थैंक यू सो मच।